पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती हैं, उठ उठ गिर गिर तरल तरंगे, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंगे। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना भी हो सर पे भार, और नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय आपका अपने YouTube चैनल जियो क्लासिक नॉलेज एंड फैक्ट्स पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए, जो कि आपकी परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक आ रही हैं दिन प्रतिदिन। खासकर जो आपके SSC GD वाले बच्चे हैं और जो लेखपाल के बच्चे हैं, लेखपाल की तैयारी जो कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो भी है, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो माउंटेन पास हैं, जो भारत के दर्रे पाए जाते हैं। कौन से? उत्तर भारत वाले, दक्षिण भारत के नहीं। जो हिमालय से रिलेटेड दर्रे हैं, आज हम लोग उनके डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आपसे, जो है ट्रांस हिमालय हो चुका है आपका, फिर उसके बाद जो है मिडल हिमालय हुआ है, ग्रेट हिमालय हो चुका है, शिवालिक, पूर्वांचल, हिमालय के समस्त भागों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग माउंटेन पास के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। और आप लोग अगर अच्छा लगता है वीडियो तो इसको शेयर करिएगा सभी बच्चों को, और ना लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कब जानोगे? जब लास्ट तक देखोगे ना। तो आइए, लेट्स मूव अहेड, लेट्स नो इट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखिए दर्रों की ज़रूरत क्यों पड़ी। मान लीजिए आप ग्रेटर हिमालय पे जा रहे हैं। अब ग्रेटर हिमालय की जो आप जानते हो कि एवरेज हाइट है वो 6100 आपकी जो है किलोमीटर है, तो 6100 मीटर है जो एवरेज हाइट है, यानी आप समझ रहे 6000 मीटर, 6 किलोमीटर ऊंचा है। अब इतनी ऊंचाई पर आप चढ़ोगे क्या? चढ़ के दूसरी तरफ जाओगे? भाई मान लीजिए हमको, अब जैसे हम उत्तराखंड में हैं, हिमाचल प्रदेश में हैं, अब मेरे को हिमाचल प्रदेश से जाना है, आपको जो है मानसरोवर झील जाना है, या कह लीजिए राकस ताल घूमने जाना है, या तिब्बत का पठार जाना है, चाइना जाना है, तो हम कैसे जाएंगे? क्या हम ये इतनी बड़ी बड़ी कंचनजंगा पर्वत श्रेणी चढ़ के जाएंगे? माउंट एवरेस्ट चढ़ के जाएंगे? नहीं। इन्हीं चीज़ों की सुगमताओं के लिए, ईजीनेस पाने के लिए, ताकि हम जो है उधर जाएं तो आसानी हो जाने में, रास्ते में कोई बाधाएं ज़्यादा ना आए और आसानी से हम लोग बिना थके हुए पहुंच जाएं, जहां से आपकी बसें, कारें, यातायात के साधन, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो सुगम हो सके और सरल हो सके। इसी सुगमता और सरलता के लिए हम लोगों ने दर्रों के आविष्कार किए, जिनको माउंटेन पास इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में पर्वतीय दर्रे होते हैं। आप समझ गए दर्रों का किस लिए यूज होता है। यहीं से आप व्यापार कर सकते हैं दूसरे देशों के साथ। दूसरे देश इधर कौन कौन से आप सभी जानते हैं, चीन है इधर, पाकिस्तान है इधर, आप लोग समझदार हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग, नेपाल वगैरह भी है, भूटान वगैरह भी है, तो हम लोग आइए जानते हैं अब माउंटेन पास कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं। माउंटेन पास के साथ साथ हम लोग ग्लेशियर्स भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ग्लेशियर पे ही चर्चा करेंगे कि भारत के ग्लेशियर कौन कौन से हैं, और इसमें सबसे बड़ा, सबसे छोटा मतलब कौन सा है। तो आइए जानते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो आपका एरिया है, जम्मू का पहले होता था, जो है जम्मू कश्मीर, जो है 5 अगस्त 1905 के पहले जब बिल नहीं पास हुआ था, तो जब से बिल पास हो गया है, अमित शाह जी ने संसद में कर दिया, जो माननीय हमारे गृह मंत्री जी थे उस समय और आज भी हैं, तो अब ये लद्दाख वाला पोर्शन हो गया है और जम्मू कश्मीर नीचे आ गया है। ठीक, यानी वृहद हिमालय के इधर जम्मू कश्मीर है और उधर ट्रांस हिमालय में अब लद्दाख पूरा ये सब हो गया है। लद्दाख जो पूरा रीजन है आपका, लद्दाख क्षेत्र, यहाँ पे 3 जो है पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। सबसे पहली आपकी काराकोरम पर्वत श्रेणी, दूसरी लद्दाख पर्वत श्रेणी, तीसरी जास्कर पर्वत श्रेणी। आप सभी लोग इसको पढ़ चुके हैं। सबसे ऊपर आपकी कौन सी है? सबसे नॉर्दर्न जो है ये आपकी पड़ती है काराकोरम पर्वत श्रेणी।
ठीक। अब काराकोरम पर्वत श्रेणी जो पड़ती है, काराकोरम पर्वत श्रेणी सबसे उत्तरी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी के बारे में हम लोग पहले जानते हैं। तो आइए जानते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी की जो लेंथ है वो कितनी है। मैं यहाँ लिखता हूँ, जो है आपकी ये काराकोरम, इसकी जो रेंज है, रेंज कितनी है इसकी, मतलब ये इसकी जो परास है कितनी लंबी है, तो ये आपकी है 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो आप यहाँ जानते हैं काराकोरम के उत्तर में एक पामीर की गांठ है, पामीर नॉट उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रॉम पामीर नॉट, यानी पामीर की गांठ। ये पामीर की गांठ हमने क्यों कहा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है पामीर की गांठ है, इस गांठ से कई सारे पर्वत निकले हैं। इधर हिंदुकुश निकला है, सुलेमान निकला है, इधर चाइना में किंगुदुन निकला है, इधर आपका एक काराकोरम रेंज चली गई है। तो इस तरह की जब कई सारी पर्वत श्रेणियां एक साथ निकलती हैं, आपको दिख रहा होगा, जी हाँ बिल्कुल दिख रहा होगा। तो कई सारी जब ये पर्वत श्रेणियां निकलती हैं एक जगह से, तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं गांठ। और ये पामीर की गांठ हो गई, जो एक ऊंचा सा क्षेत्र होता है, कुछ ऐसा क्षेत्र होगा, और उससे इधर भी कुछ निकलते हैं पर्वत, इधर जुड़े हों, इधर भी जुड़े हों, इधर भी जुड़े हों। तो इसी तरीके से यहाँ पे है पामीर की गांठ जम्मू कश्मीर के ऊपर, लद्दाख के ऊपर। तो हम लोग जब पठार चर्चा करेंगे तब वहाँ बताएंगे। और हालांकि मैंने बताया भी है चाइना वाले चैप्टर में, आप जब पढ़ोगे एशिया, एशिया आप देखिए मैं पढ़ा चुका हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैं सभी कॉन्टिनेंट पढ़ा चुका हूँ, तो वहाँ पे इस बात पे मैंने डिस्कस किया है, ठीक, पामीर गांठ के बारे में। अब चलिए, तो पामीर गांठ जो है, पामीर गांठ से फ्रॉम पामीर नॉट टू कहाँ तक है, गिलगिट रिवर, ठीक, गिलगिट रिवर, गिलगिट रिवर यानी गिलगिट नदी तक। पामीर घाट से लेकर गिलगिट नदी तक जो है ये आपका काराकोरम रेंज है, काराकोरम पर्वत श्रेणी है, और ये 600 किलोमीटर लंबी है। आप सभी जानते होंगे इसी काराकोरम श्रेणी पर है भारत की सबसे उत्तरी जो है चोटी है, और जो कि सबसे ऊंची चोटी है, समझ रहे हैं, वो दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। आप सभी इस बारे में पढ़ चुके हैं पहले। उसका नाम क्या होता है, K2, यानी आप जानते हैं K2 बोलते हैं। K2 का ही एक दूसरा नाम है जिसको गाडविन ऑस्टिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गाडविन ऑस्टिन, गाडविन ऑस्टिन, इंग्लिश में भी गाडविन ऑस्टिन ही बोलते हैं, ठीक। तो ये तो आपका अभी वो सिर्फ गाडविन ऑस्टिन जो है हमने बताया K2 का नाम है। K2 कहाँ है, जो है आपका काराकोरम श्रेणी पर है। K2 की अगर हम जो है हाइट के बारे में बात करें, K2 की हाइट कितनी है, तो K2 की हाइट है 8611 मीटर। यानी आप समझ रहे हैं, जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8852 मीटर है, और दूसरे नंबर पे यह है 8611 मीटर। ये भारत में आती है, पीओके वाले रीजन में थी, अब लद्दाख वाले रीजन में है, काराकोरम श्रेणी पर है ये, ठीक। तो आपको ये भी पता चल गया। काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है, इसका पुराना नाम आप जानते हैं, नहीं जानते होंगे, जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। खैर मैं ही बताता हूँ, फिर आपसे दूसरे सवाल पूछूंगा आज। काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम है जो है किशनगिरी, किशनगिरी, हिंदी में कहते हैं ऐसे ही लिख देंगे किशनगिरी, ठीक, हिंदी में किशनगिरी। तो आपने ये सिर्फ अभी काराकोरम के बारे में पढ़ा, क्या पढ़ा, काराकोरम पर्वत श्रेणी 600 किलोमीटर लंबी है, ठीक। कहाँ से कहाँ तक है, पामीर की गांठ से, यानी फ्रॉम पामीर नॉट टू गिलगिट रिवर, गिलगिट नदी तक 600 किलोमीटर लंबी है। इसी पर भारत की सबसे उत्तरी चोटी है जिसका नाम गाडविन ऑस्टिन यानी K2। ऊंचाई कितनी है इसकी, 8611 मीटर, ठीक। जो काराकोरम श्रेणी है इसका पुराना नाम क्या है, किशनगिरी पर्वत। बात समझ गए, ये तो आपके काराकोरम के बारे में थे।
अब इसी पर हमको बात करने हैं जो आपके ग्लेशियर पाए जाते हैं भारत के, और बड़े ही महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं। इसी पर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर पाया जाता है। सब पॉइंट है आपको जानने हैं। देखिए, तो हम जानेंगे, ये आपका थोड़ा सा रफ हो गया, बनिहाल था ये, अभी इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो देखिए, अब हम लोग जानेंगे जो ग्लेशियर है। ग्लेशियर हिंदी में भी है, इनको ग्लेशियर ही बोला जाता है। अब मैं क्या इसको कुछ और थोड़ा बता सकता हूँ। देखिए, 5 ग्लेशियर पाए जाते हैं। इसमें से सबसे पूर्वी ग्लेशियर जो है उसको बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर। ठीक, 5 ग्लेशियर हैं। किस पर? ये हम बात कर रहे हैं काराकोरम रेंज पर। ठीक, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही बात कर रहे हैं। 5 ग्लेशियर हैं। कौन कौन से? सियाचिन, बुयाफो, हिस्पर, नंबर 4 पारटोरम, नंबर 5 पांचवा आपका पड़ जाएगा ससाइमी। ससाइमी एक अगर और आपको बता दूं, है तो कई सारे वहां पे, लेकिन एक और जान लीजिए, बाल्टोर। ठीक, बाल्टोर है। ठीक, इंग्लिश में इसको लिखेंगे बाल्टोर। आपको ये बात पता होगी। तो मैंने कितने ग्लेशियर बताए? सियाचिन नंबर 1, बुयापो नंबर 2, हिस्पर नंबर 3, पार्टोरम नंबर 4, ससाइमी नंबर 5, और आपका छठा कौन सा आएगा? बाल्टोर। आपको 6 ग्लेशियर के बारे में पता होगा। ठीक है, जो मैंने बताया आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका वो है सियाचिन ग्लेशियर, आपको पढ़ना है, और ससाइमी ग्लेशियर के बारे में जानना है बस, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से खासा महत्वपूर्ण रखते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं, इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, और यार अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कर दो। क्या कर रहे हो बैठ के? हैं, इसको शेयर करिए भाई, हमारा भी सपोर्ट करिए। आप देखते रहिए, आपको लास्ट तक पूरा सब आप सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे, कभी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये वीडियो आपके लिए एकदम समझ लीजिए कि सोना है खदान से निकला हुआ, जिसको बस आपको पढ़ करके यानी इसको साफ करना है और रख लेना है, ये जान लीजिए। आइए सियाचिन के बारे में बात करते हैं हम लोग। जो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर, इंग्लिश में भी वही नाम होता है, आप लिख लीजिएगा। देखिए, सियाचिन ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो ये है आपका सियाचिन ग्लेशियर, ये रहा। अब ये सियाचिन ग्लेशियर आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा मार्कर बदल दूं यहाँ पे, तब आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये है आपका सियाचिन। ये सियाचिन ग्लेशियर जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, आप समझ रहे हैं, और यही जो है भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। क्या आप बताओगे? भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, यानी ये क्या है? बैटल ग्राउंड। वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इज नोन एज द नेम ऑफ सियाचिन। यानी जो सियाचिन ग्लेशियर है आपका, सियाचिन ग्लेशियर जो है ये दुनिया में सबसे ऊंचा है युद्ध क्षेत्र। ठीक, और सबसे ऊंचा ग्लेशियर भी है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर ये भी सियाचिन ही है। आप बात समझ गए? ठीक, आइए अब नेक्स्ट चीज जानते हैं। जो मैंने कहा सियाचिन ग्लेशियर है, इसी सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम क्या है? मार्कर चेंज करके दिखाऊंगा आपको। ये सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ से एक नदी निकलती है, ऐसे ऐसे बहती है, फ्लो होती है ये नदी। ये डबल नहीं है, आगे से थोड़ा सा बिखर गई है। तो ये जो नदी है आपकी, इस नदी का नाम क्या है पता है आपको? नुब्रा नदी। क्या नाम है? मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए, सियाचिन ग्लेशियर से ही निकलती है आपकी नुब्रा नदी। नुब्रा नदी,
यानी नुब्रा रिवर। नुब्रा रिवर कहाँ से निकलती है आपको पता होना चाहिए, सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। और जो नुब्रा, अब कोई भी नदी होती है आपको पता हो, चाहे गंगा हो चाहे यमुना हो, हर नदी, चंबल, बेतवा, सिंध, हजारों नदियां हैं, जो भी नदी जिस मार्ग से बहती है वो क्या बन जाता है मार्ग, वो नदी घाटी क्षेत्र बन जाता है, यानी रिवर वैली रीजन, या उसका ड्रेनेज एरिया हो जाता है जिधर वो फ्लो करती है। मान लीजिए ये एक नदी है, अब ये बहेगी तो जिस तरफ जा रही है ये इसका क्या हो गया, ये इसका एक फील्ड हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, नदी घाटी क्षेत्र हो गया, जिस घाटी में बहती है। क्यों? क्योंकि घाटी को बना लेती है, जिधर बहती है वहाँ की मिट्टी बहा देती है। अब जब मिट्टी बहा देगी तो उसका जो तल होगा वो धरातल से नीचे धंस जाएगा, और जिधर नहीं बह रही है उधर का तल कैसा होगा, ऊपर उठा रहेगा। तो जितने में बहेगी वो चीज़ नीचे और बाकी तरफ ऊपर, तो घाटी एक वैली टाइप का नहीं रेंज बन जाएगा, कुछ यूँ बन जाएगा, जैसे आप मैप में देखिए कुछ यूँ बन जाएगा। तो ये वाला रीजन क्या हो गया, यही तो वैली कहलाता है, यही तो घाटी होती है। ठीक, क्या होती है, ये घाटी होती है। आपको क्लियर होगा बात? तो नुब्रा नदी आपकी यहाँ से निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, यानी वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल फील्ड। ठीक, तो ये तो सियाचिन की बात हो गई। अब हम सियाचिन के बाद बात करेंगे, एक ग्लेशियर है सफाइनी। मैंने आपको बताया था सफाइनी के बारे में आपको जानना है। तो क्या है सफाइनी ग्लेशियर, देखिए जस्ट अ मिनट। सफाइनी इंग्लिश में भी इसको कहते हैं ससाइनी। ससाइनी ग्लेशियर इज नथिंग मच ओनली द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया। मीन्स यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कौन सा? ससाइनी ग्लेशियर। ठीक, भारत का लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ससाइनी। तो आपको पता चल गया 5 ग्लेशियर आपने काराकोरम श्रेणी पर जान लिए। कौन कौन से मैंने बताए? सियाचिन, गुयाफो, हिस्पर, पार्टोरम, ससाइनी और बाल्टोर। ठीक है, अब हम लोग काराकोरम श्रेणी के ग्लेशियर पढ़ चुके हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट जानते हैं कौन कौन से ग्लेशियर हैं। जब हम उत्तराखंड में जाते हैं, उत्तराखंड में आते हैं, यहाँ पे भी हमको 3 ग्लेशियर पढ़ने पड़ते हैं। कौन कौन से हैं उत्तराखंड के ग्लेशियर, आपको हम बताते हैं। एक मिनट। उत्तराखंड के जो ग्लेशियर हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं? गंगोत्री, यमुनोत्री, और एक और होता है मलाम, मिलाम होता है, मिलाप नहीं होता है, मलाम, मिलाम, ये मिलाम। गंगोत्री, यमुनोत्री और मिलाम, ये ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं? ये ग्लेशियर आपके उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, आपको उत्तराखंड के ग्लेशियर पता हो गए। अब आप जानोगे, मैं और ग्लेशियर एक बताऊंगा जो कि खासा महत्वपूर्ण है। वो कौन सा है? जेमू ग्लेशियर। कहाँ है? आई थिंक आप लोगों को पता होगा, उम्मीद करता हूँ, और अगर नहीं पता था तो आज मैं बता दूंगा। अब आगे आप याद रख रहे होंगे। ठीक है, वो कौन सा ग्लेशियर है? तो जेमू ग्लेशियर। जेमू इंग्लिश में क्या बोलोगे? जेमू। ये कहाँ है? जेमू ग्लेशियर यहाँ पे है सिक्किम में, ये आपका, ठीक, सिक्किम में। जो जेमू ग्लेशियर है ये किस पर्वत पर स्थित है ये आपको बताऊं तो ये है कंचनजंगा पर्वत पर। ये आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर ध्यान रखें। जेमू ग्लेशियर कंचनजंगा नाम भी कितने अच्छे बचे, कुंचनजंगा, कुंचनलुंगा, पिमुलदुन तो कंचनजंगा पर्वत श्रेणी पर है। कंचनजंगा पर्वत पर जो है आपका जेमू ग्लेशियर है। इसी कंचनजंगा पर्वत पर जेमू ग्लेशियर है, और जो यहाँ से एक, यहीं पर जेमू ग्लेशियर में ही एक झील पाई जाती है। कौन सी?
इसमें एक जो है ये क्या है, ये तो पर्वत है। अब जो झील पाई जाती है उसका नाम क्या है, उसका नाम है चेलामू। अब यही चेलामू झील से यानी आप क्या जानोगे, सिक्किम में है कंचनजंगा पर्वत। कंचनजंगा पर्वत पर जेमू ग्लेशियर है। जेमू ग्लेशियर में एक झील पाई जाती है जिसका नाम है चेलामू। इसी चेलामू झील से एक नदी निकलती है जो कि क्या है, कौन सी नदी है, तीस्ता नदी। चेलामू झील से ही निकलती है तीस्ता नदी आपकी, तीस्ता नदी यानी तीस्ता रिवर। तो अब आपको समझ में आया होगा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्यों, काली नदी से तीस्ता नदी तक का जो रेंज होता है ये कौन सा हिमालय कहलाता है, नेपाल हिमालय कहलाता है। आपको अभी नदियों के आधार पर विभाजन मैं इस वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो बताना पड़ेगा, जिसमें भूगर्भ शास्त्री हैं सिडनी बुरार्ड, इन्होंने नदियों के आधार पर भारत का विभाजन किया है। ठीक, तो वो आगे बताएंगे। तो तीस्ता नदी जो है आपका किस ग्लेशियर से निकलती है, आप अगर बताओगे जेमू ग्लेशियर से। किस झील से निकलती है, चेलामू झील से। किस पर्वत से निकलती है, कंचनजुंगा पर्वत से। किस राज्य से निकलती है, सिक्किम से। आपके 4 प्रश्न यहाँ से बने। किस राज्य से, सिक्किम से। किस पर्वत से, कंचनजंगा से। किस झील से, चेलामू से। किस ग्लेशियर से, जेमू ग्लेशियर से। ठीक, क्लियर हो गया फैक्ट। ठीक है, अब आपने ग्लेशियर पढ़ लिए भारत के जो महत्वपूर्ण थे। अब हम लोगों को दर्रे पढ़ने हैं। तो दर्रे पढ़ना है तो अब हम लोग जानेंगे। लग रहा है आप लोग उदास हो बैठे हो, क्या बात है भाई, अच्छा नहीं लग रहा क्या? चलिए एक शायरी हो जाती है। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, अरे मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के नदियां पार करो। मेहनत करिए आप इधर मेहनत करोगे, आई प्रॉमिस आप ही जीतोगे। कौन जीतेगा? आप ही जीतोगे और कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ अपने आप को हराना है। एंड अ पर्सन हु डिफीट हिमसेल्फ नेवर एवर कैन बी डिफीटेड बाय एनी अदर। समझ रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति जो अपने आप से अगर कभी नहीं हारा तो उसको दुनिया में कोई हरा ही नहीं सकता। बस आपको हराना कैसे? अपनी बुरी आदतों को एक तरफ कचड़े के डिब्बे में डाल दीजिए और आप एफर्ट करिए, क्योंकि ये आपका फ्यूचर चेंज कर देगा और वो बुरी आदतें फ्यूचर नहीं चेंज करेंगी। अब बुरी आदतों का नाम आप खुद जानते हो, इतना समझदार आइए। चलिए आगे देखते हैं। अब भारत के हम लोग दर्रे पढ़ेंगे। दर्रे, तो भैया दर्रे यानी पास, जिनको कौन से, माउंटेन पास। माउंटेन पास यानी पर्वतीय दर्रे। पर्वतीय दर्रे, ये पर्वतीय दर्रे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए काराकोरम से ही स्टार्ट करते हैं। आइए, तो काराकोरम श्रेणी पर जो है एक दर्रा पाया जाता है जिसका नाम है यहाँ पे काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा कहाँ पाया जाता है? सियाचिन ग्लेशियर के जस्ट उत्तर में आप देख रहे हैं ये काराकोरम दर्रा पाया जा रहा है। ठीक, काराकोरम श्रेणी के उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर जो है आपके, इसके उत्तर में काराकोरम श्रेणी पर एक दर्रा पाया जाता है जिसका नाम है काराकोरम दर्रा। देख पा रहे हैं आप, सबसे ऊपर ये लिखा काराकोरम दर्रा। मैं इसको अलग से दिखाता हूं। पहला दर्रा आपका बात करें, काराकोरम, वहां इंग्लिश में लिखा, मैं यहाँ हिंदी में लिख रहा हूं। काराकोरम दर्रा ये किस राज्य में है? लद्दाख में। किस पर्वत श्रेणी पर है? आप देख पा रहे हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी पर। कहाँ है? लद्दाख। यही पहले पीओके में हुआ करता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो काराकोरम दर्रा है ये काराकोरम दर्रा से ही पीओके से होकर के चाइना यानी तिब्बत, पीओके तिब्बत रोड जाती है और पाकिस्तान और चीन का सड़क मार्ग व्यापार इसी दर्रे से होकर जो सड़क जाती है उससे होता है। कौन सी? पीओके टू तिब्बत। ठीक, यानी पाक अधिकृत कश्मीर जो है, पाक अधिकृत कश्मीर से यानी पाकिस्तान से एक रोड जाती है काराकोरम दर्रा से होते हुए तिब्बत तक जाती है और इसी तिब्बत में जो है आपका व्यापार होता है चीन और पाकिस्तान का। तो ये बात आपको पता चल गई। ठीक, नेक्स्ट दर्रा हम आपको बताएंगे जो है खारदुंगला। खारदुंगला कहाँ पे? काराकोरम के बाद लद्दाख श्रेणी पर है। तो खारदुंगला दर्रा जो आपका है ये लद्दाख श्रेणी पर है। खारदुंगला
खारदुंगला, खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला ये इंग्लिश में भी लिखा है, आप इंग्लिश और हिंदी का जो है क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो खारदुंगला दर्रा ये है। अब ये खारदुंगला दर्रा है, खारदुंगला दर्रा किस श्रेणी पर है आप बताओगे? लद्दाख श्रेणी पर है। लद्दाख सीरीज यानी लद्दाख रेंज पर है या लद्दाख श्रेणी पर है। अब खारदुंगला दर्रा के जस्ट दक्षिण में ये देखिए यहाँ पे पाया जा रहा है, लद्दाख का बहुत प्रमुख शहर है और राजधानी भी आप जानते हैं लेह। अब भाई दर्रे का प्रयोग हमने कहा था कि जाने के लिए होता है, नहीं अगर हमको लद्दाख सीढ़ी पूरी चढ़ के जाना पड़ता। अब क्या होगा? दर्रा बन गया है। दर्रा क्यों बन गया है? अब मान लीजिए हमको लद्दाख है, लद्दाख से सियाचिन जाना है, तो सियाचिन जाने के लिए हम कैसे जाएंगे? तो लद्दाख से जब हम सियाचिन जाएंगे, यहाँ से हमको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो हम इस दर्रे का प्रयोग करेंगे, खारदुंगला दर्रे का। तो आप अब बताओगे लेह से अगर सियाचिन जाना है तो हम खारदुंगला दर्रा का प्रयोग करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड। समझ में आ गया ना? ठीक। आप आगे देखिए, आगे हम लोग बात करेंगे जो है खारदुंगला दर्रा हो गया। नेक्स्ट दर्रा आएंगे जब आपका नीचे वाली सीरीज जिसको कहते हैं जास्कर सीरीज। जास्कर सीरीज पे आपके 3 दर्रे पाए जाते हैं। ये कौन कौन से हैं? जो पहले तो जो है लद्दाख वाले जो पाए जाते हैं, लद्दाख में हम लोग बात करेंगे, लद्दाख के जो दर्रे हैं उनके बारे में बात करेंगे। जम्मू कश्मीर राज्य में पहले था, लेकिन अब कहाँ है? अब आपका लद्दाख में। अभी जितने भी दर्रे बात की मैंने सारे लद्दाख के अंदर हैं, ठीक। लेह यहीं पे स्थित है। लेह में मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। लेह के उत्तर में कौन सी नदी बहती है बताइए, कमेंट करके बताइएगा। लेह के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, कमेंट करके बताइएगा। लेह किस नदी के दाहिने तट पर स्थित है, ये भी आप बताइएगा। ये आपसे 3 सवाल हैं, आप इनका उत्तर कमेंट बॉक्स में करेंगे। अगर नहीं पता है पीछे का वीडियो देखिए, देखना पड़ेगा, सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब भाई मैं एफर्ट कर रहा हूँ तो आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी मेरे साथ एफर्ट करो। गिव एंड टेक होना चाहिए, समझ रहे हैं ना? तो चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो अब आपको पढ़ेंगे जो जास्कर श्रेणी है। जास्कर श्रेणी पर जो लद्दाख में 2 दर्रे हैं तो बल्कि ये 4 दर्रे, लेकिन हम पहले 2 जानेंगे, बुर्जिला और जोजिला। बुर्जिल दर्रा नंबर 1, नंबर 2 कौन सा है? जोजिल दर्रा। बुर्जिला और जोजिला। अब आप देखिए, अगर मेरे को जैसे जाना हो, मान लीजिए इसके दक्षिण में क्या है, हिमाचल प्रदेश पड़ता है या श्रीनगर पड़ता है। हिमाचल तो इधर है, श्रीनगर आपका है। श्रीनगर कहाँ है आपको पहले बता चुका हूँ। ये जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है इसके ऊपर कौन सा है? ये श्रीनगर। इसके दक्षिण में क्या है? जम्मू कश्मीर। अब हमको जाना है श्रीनगर से, मान लीजिए मेरे को लेह जाना है, ठीक भाई, लेह जाना है। क्यों? व्यापार जाना है, या व्यापार करने जाना है, या आपकी SSC GD की पोस्टिंग लग गई BSF में, अब आपको वहाँ जाना है, सियाचिन ग्लेशियर जाना है। तो सियाचिन ग्लेशियर जाने के लिए कितने दर्रों का प्रयोग करोगे? पहले लेह के लिए बताइए। तो भैया रास्ते में तो यही दर्रा मिल रहा है, नहीं तो हमको जाकर चढ़ना पड़ता, समझ रहे हैं? लेकिन चढ़ने से बचने के लिए हम कैसे जाएंगे? यहाँ से चले श्रीनगर से, ये आपका श्रीनगर है, श्रीनगर से चले और ये कौन सा दर्रा पड़ा? जोजिला दर्रा। तो श्रीनगर से जोजिला दर्रा होते हुए हम लेह पहुंचेंगे और लेह पहुंचने के बाद फिर खारदुंगला दर्रा होते हुए सियाचिन पहुंच जाएंगे। 2 दर्रे पड़ेंगे रास्ते में। कब? श्रीनगर से जब सियाचिन पहुंचना हो। कहाँ? सियाचिन। कौन कौन से दर्रे पड़ेंगे? पहला आपका जोजिला दर्रा पड़ेगा, फिर खारदुंगला दर्रा पड़ेगा। तो आपको दर्रों का समझ में आ रहा है प्रयोग कैसे करते हैं। एक दर्रा और है बुर्जिल दर्रा, वो आपके पश्चिम में है, ठीक। फिर उसके बाद अब जो 2 दर्रे आते हैं वो कौन कौन से दर्रे हैं? वो हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं, 2 दर्रे। आइए उनके भी बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपने लद्दाख के जो दर्रे थे वो पढ़ लिए। अब देखिए जो हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं, हिमाचल प्रदेश के ये दर्रे कौन कौन से हैं? नंबर 1 बारालाचला। बारालाचला, ये है बारालाचला।
ये नंबर 2 शिवकिला, शिवकिला, और नंबर 3 रोहतांग। ठीक, ये 3 दर्रे हो गए। अब देखिए बारालाचला दर्रे का प्रयोग कैसे होता है। आप मान लीजिए शिमला में हैं, ठीक है, आपका घर शिमला में है या मांडी जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। अब हमको मांडे से जाना है, मंडे नहीं बोला, मांडी, मंडी, ठीक, ऐसे इंग्लिश में लिखते हैं MANDI, मंडी, मंडी या शिमला। अब शिमला से हमको कहाँ जाना है, शिमला से मान लीजिए हमको जाना है तिब्बत, ठीक, शिमला से अब हमको कहाँ जाना है, अगर तिब्बत जाना है तो हम कैसे जाएंगे, तो शिमला से तिब्बत जाने के लिए भैया रास्ते में एक ही दर्रा पड़ रहा है जिसका नाम है आपका क्या बताइए, बारालाचला दर्रा। तो शिमला से तिब्बत जाने के लिए मेरे को बारालाचला दर्रा प्रयोग करना पड़ेगा। मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूँ कोई ऐसी नहीं है जो आप उसको छोड़ें, समझ रहे हैं, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो नॉनसेंस टॉक हो, ठीक, सारी बातें आपसे जो कर रहा हूँ वो सब लोक्वेशियस है, गैरुलस कोई नहीं है। आप जानते होंगे लोक्वेशियस और गैरुलस में डिफरेंस बहुत बड़ा होता है, ठीक, गैरुलस मतलब होता है नॉनसेंस टॉक एंड लोक्वेशियस मतलब होता है इफेक्टिव एंड यूजफुल टॉक, ठीक। तो थोड़ा सा इंग्लिश का भी ज्ञान ले लीजिए। तो क्या है बारालाचला दर्रे का, क्योंकि आपका जो वो पड़ता है क्या बोलते हैं धौलाधार श्रेणी के पास है आपका पड़ता है, मैंने बताया पिछले वीडियो में, शिमला यहाँ पड़ता है या मंडी। अब यहाँ से हमको जाना है तो इस दर्रे का प्रयोग करके हम निकल जाएंगे, ठीक है। कहाँ पहुँच जाएंगे, इधर तिब्बत पहुँच जाएंगे भैया। अब आपका फिर दूसरा दर्रा पड़ता है, तो बारालाचला का प्रयोग मैंने बताया। शिवकिला दर्रे का प्रयोग क्या है, शिवकिला दर्रा देखिए ये बॉर्डर है, तिब्बत इधर है, पूर्व में है तिब्बत और पश्चिम में क्या है लद्दाख या हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश और किसके बॉर्डर पर है, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर पर है, सीमा पर है कौन सा दर्रा, शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा जो है, अगर हमको मान लीजिए मानसरोवर झील, यहाँ पे है मानसरोवर झील, यहाँ पे, ठीक, इसी मानसरोवर झील अगर हम मंडी से मानसरोवर झील जाना चाहते हैं बाबा जी के दर्शन करने, तो हम कैसे जाएंगे भाई, मंडी से या शिमला से मानसरोवर झील जाना है तो हम किस दर्रे का प्रयोग करेंगे, शिवकिला दर्रे का प्रयोग। समझ में आ गई बात, आई काहे नहीं होगी। फिर अगर आप जानते हैं जो मानसरोवर झील है इसी में एक जो झील वो है राकस ताल। अब इस राकस ताल में क्या होता है, राकस ताल से जो है एक मतलब नदी निकलती है जिसका नाम होता है सतलुज नदी, सतलुज नदी। सतलुज नदी जब हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो सतलुज नदी जब हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी तो यहाँ पर क्या होगा कि यह जो शिवकिला दर्रा है इसी के पास से इंटर करती है। आप ऐसे जानोगे सतलुज नदी भारत में हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रे के पास से प्रवेश करती है, तो आपको ये भी पता चल गया होगा, ठीक है। तो आपको आई थिंक सब बातें क्लियर होंगी, अब आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। तो जो है अब हिमाचल प्रदेश से आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये कैसे जाती है। फिर इसके बाद अब हम लोग कहाँ जानेंगे, आगे आइए जानते हैं। तो ये तो आपको बता दें रोहतांग दर्रा भी इसमें है, इसका कोई विशेष यूज नहीं। तो अब हम लोग जानते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे पड़ गए, अब उत्तराखंड के दर्रे बारालाचला, शिवकिला, रोहतांग, ये तीनों दर्रे आपके हैं, ठीक। उत्तराखंड का दर्रा जानते हैं। उत्तराखंड से पढ़ने से पहले हम जम्मू कश्मीर वाला क्यों ना जान लें, आइए। जम्मू कश्मीर में भैया कौन सा है, पीर पंजाल श्रेणी देख रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, बनिहाल दर्रा है, देखिए रफ हो गया, बनिहाल, हिंदी में लिख दें, हमारे हिंदी मीडियम वाले छात्र बहुत हैं। बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा से इसी में जवाहर सुरंग भी है, कौन सी सुरंग है, जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग। यहीं से NH1 यानी जम्मू कश्मीर, ये है जम्मू, ये जम्मू कश्मीर बताया था अभी, ये श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग करेंगे, क्लियर बात है सामने आपकी, वो कौन सा दर्रा है, वो आपका बनिहाल दर्रा, ठीक है। एक और दर्रा पड़ता है पीर पंजाल दर्रा भी पड़ता है, पीर पंजाल श्रेणी के नाम पर ही,
ये बनिहाल दर्रे के पश्चिम में है। बात समझ गए? यहाँ पे आपका पड़ता है पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, समझ रहे हैं? तो पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा कहाँ है? पीर पंजाल श्रेणी पर जम्मू कश्मीर में है। ठीक, अब हम लोग कौन सी बात करेंगे? उत्तराखंड। आइए, अच्छा तो लग रहा है ना, समझ में आ रहा है? बिल्कुल आएगा। ठीक, आइए उत्तराखंड के दर्रों की बात करते हैं हम लोग। उत्तराखंड के जो दर्रे हैं वो कौन कौन से दर्रे हैं? तो उत्तराखंड के जब दर्रे हम बात करेंगे, मुलिंग, मनाला, नीतिला, लिपुलेख। ये है आपका मुलिंग, मनाला, नीतिला, एक और बना लीजिए लिपुलेख। 4 दर्रे हैं उत्तराखंड में। ये कौन कौन सी? उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर पर है सब। मुलिंग, मनाला, नीतिला और लिपुलेख। ठीक, इंग्लिश में भी एक ही नाम है, कोई अलग से नहीं लिखना है, स्पेलिंग तो आपको आती है। ठीक, मुलिंग, मनाला, नीतिला, लिपुलेख। इसका प्रयोग कब होता है? मान लीजिए हम उत्तराखंड में हैं, अब मसूरी से हमको जाना है कहाँ? मानसरोवर झील जाना है बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने। तो भैया कैसे जाओगे? एक ही रास्ता है आपका, किसी भी दर्रे से चले जाओ, सब वहीं ले जाएंगे बाबा के दरबार में। कहते हैं ना, चाहे इस धर्म की सेवा करो, चाहे इस धर्म की सेवा करो, चाहे जिस धर्म की सेवा करो, सेवा करोगे तो दरबार एक ही है, वहीं जाना पड़ेगा। समझ रहे भैया? बिल्कुल, बात आपको समझ में आ रही होगी, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट जरूरी है। ठीक, तो मुलिंग, मनाला, नीतिला, लिपुलेख, ये आप दर्रे देख लीजिए, ये इनको आपको लिखना है, मुलिंग, मनाला, नीतिला, लिपुलेख। ठीक, हो गया आपका। आगे चलिए, आगे अब कहाँ पहुंचेंगे हम लोग? जब उत्तराखंड क्रॉस हो गया, अब सिक्किम पे आ जाओ। सिक्किम के दर्रे देखते हैं। सिक्किम में 2 दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं? तो सिक्किम के जो दर्रे हैं, एक आप देख पा रहे हैं, जो पश्चिम वाला है नाथुला है, इसके पूर्व में है जेलेपलाम, नाथुला, और दूसरा जेलेपलाम। आपको बता दें सिक्किम का आकार कैसा है, आप मैप में भी देखते हो, कुछ ऐसे उठा हुआ है। ठीक, जेमू ग्लेशियर सब यही है, आपको बताया। अब इसमें 2 दर्रे हैं, एक दर्रा यहाँ पे कटा है, एक दर्रा यहाँ पे कटा है। आप इसका क्षेत्र को देख पा रहे हैं। कोई चीज जब ऐसे उठी है, 2 दर्रे ऊपर हैं, तो जाहिर सी बात है ये कैसा रीजन है? एकदम खड़े ढाल वाला होगा, यानी इसकी जो मतलब स्लोप है, इसका मान लीजिए एवरेज एंगल करीब होगा आपका 60 to 65 डिग्री, यानी एकदम समझ लीजिए ऐसे। आप अगर ऊपर से एक बार गिरे तो जब तक नीचे नहीं पहुंच जाएंगे, कभी ना गिरे भगवान करे, लेकिन आप समझिए अगर एक पत्थर फेंकेंगे तो बीच में कहीं रुक नहीं सकता, वो सीधे चला जाएगा, नीचे गिरेगा एकदम तली में जाकर के, बॉटम पे रुकेगा जाके। इतने ज़्यादा खड़े ढाल वाले हैं, यानी इनकी जो स्लोप है वो एकदम कैसी है? स्ट्रेट है, अप्रॉक्स 60 to 65 डिग्री, यानी खड़े ढाल वाले दर्रे हैं, खड़े ढाल वाले, यानी इनकी स्लोप कैसी है? इनकी स्लोप जो है अप्रॉक्सीमेट 60 to 65 डिग्री एंगल पे है, एकदम ऐसे, यानी ऐसे जो गिरा वो सीधे नीचे। आपको ये पता चल गया। जो नाथुला दर्रा है, भारत और चीन का जो सड़क व्यापार मार्ग होता है, सिक्किम से जब होते हुए अगर कोई ट्रक हमको पहुंचाना है तिब्बत, कैसे जाते हैं? नाथुला दर्रे से होते हुए जाते हैं। तो क्या लिख लें? आप ये बात लिख लीजिए, मेरी बोली हुई, मैंने जितनी भी बातें बोली हैं बहुत सी यहाँ नहीं लिखी, आप सब एक एक पॉइंट लिखोगे। मेरी हर एक बात आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपके नॉलेज के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप हर एक बात कॉपी करिए मेरी, लिखिए उसको। यानी भारत प्लस चीन सड़क मार्ग व्यापार किससे होता है? नाथुला दर्रे से। ठीक, अब ये आपका सिक्किम भी हो गया। अब हमको पढ़ना है अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। आइए, अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने आपको 6 दर्रे दिखाए हैं। 3 दर्रे जो हैं ये अरुणाचल प्रदेश और आपकी तिब्बत से सीमा लगाते हैं, 1 2 3। वहीं पे ये मैं अलग कर देता हूँ यहाँ से, आपको वैसे भी पता है। 3 दर्रे जो है म्यांमार से सीमा बनाते हैं। इधर भाई कौन सा है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है, म्यांमार है। अब म्यांमार से सीमा बनाते हैं 3 दर्रे ये हैं। जो म्यांमार से सीमा बनाते हैं उनका नाम क्या है, आप सबको पता होगा, ये है दीपू, ये है आपका जो है कागरी, ये है दीपू, और ये आपका पड़ता है जो है पांगझाई दूसरा नंबर वाला, और थर्ड जो पड़ता है इसको कहते हैं लेखा पानी। दीपू, पांगझाई, लेखा पानी। और जो सीमा मिलाते हैं तिब्बत से, तिब्बत से सीमा मिलाने वाले कौन कौन से हैं, तिब्बत से सीमा मिलाने हैं बोमडीला, यांगयाप और कागरी कारपिला। बोमडीला, यांगयाप, कागरी कारपिला, मैं लिख देता हूँ, परेशान मत होइए। देखिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इनके कौन कौन से दर्रे हैं, तो देखिए इनका जो पहले आप लिखिए भारत प्लस चीन की सीमा वाले, चीन सीमा यानी इंडिया चाइना बॉर्डर वाले। नंबर 1 बोमडीला, बोमडीला। नंबर 2 यांगयाप। नंबर 3 कागरी कारपिला, कागरी कारपिला। आप नाम तो देख ही रहे होंगे कैसे हैं, पूर्वी भारत वाले वालांगू की बूथू कैसे नाम होते हैं, सब चाइना वाले हैं। जैसे चाइना वाले कैसे नाम रखते हैं, ये मान लीजिए प्लेट है, प्लेट नीचे जोड़ कैसे हुआ, छान छून छिन, नाम रख दिया यही छान छून छिन। कोई कहता सिंग पिंग चिंग तो सिंग पिंग चिंग हो गया। इस तरह के वहाँ नाम रखे जाते हैं। तो भैया देख सकते हैं बोमडीला, यांगयाप, कागरी कारपिला। अब हम लोगों के यहाँ क्या नाम होता है, चिंटू, पिंटू, मोनू, राम दुलारे, राम आसरे, ऐसे नाम होते हैं। वहाँ कैसे हैं, चीन पोंग सिंह, ठीक है। तो आप थोड़ा सा हंसमुख रहिए। देखिए बोमडीला, यांगयाप और कागरी कारपिला ये है भारत चीन सीमा पर। वहीं आपको अगर बताऊं कि जो है भारत और म्यांमार सीमा पर, यानी भारत प्लस म्यांमार सीमा, यहां पर कौन कौन से दर्रे हैं, तो आप पहला देखोगे जिसका नाम है दीपू, दीपू। नंबर 2 दीपू के बाद आपका पड़ता है पांगझाई, पांगझाई। और पांगझाई के बाद कौन सा पड़ेगा, लेखा पानी, लेखा पानी, ठीक। दीपू, पांगझाई, लेखा पानी, ये है दीपू, पांगझाई, लेखा पानी। ये भारत और म्यांमार की सीमा पर है। फिर आप ऊपर पहुंचो, बोमडीला, यांगयाप, कागरी कारपिला, ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। बोमडीला, यांगयाप, कागरी कारपिला, ये क्रम है। ये कैसा है, वेस्ट टू ईस्ट। और ये कैसा है, नॉर्थ टू साउथ, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रहे हैं। कौन कौन से, बोमडीला, सॉरी दीपू सबसे ऊपर है, उत्तर में दीपू, उसके दक्षिण में है आपका जो है पांगझाई, और उसके दक्षिण में है लेखा पानी। ये अरुणाचल प्रदेश के भी दर्रे हो गए। अब एक दर्रा और आपको मैं बता देता हूँ, छोटा सा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया होगा। चलिए फिर आप जब यहाँ पे आओगे मणिपुर में, मणिपुर में एक मणिपुर, मणिपुर प्लस म्यांमार, मणिपुर और म्यांमार इंग्लिश में क्या आपको पता ही है, मणिपुर प्लस म्यांमार। कौन सा दर्रा यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है तुझू दर्रा, तुझू, तुझू दर्रा, तुझू दर्रा। कहाँ पे, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये आपके, आप देख सकते हैं तुझू दर्रा कहाँ है, म्यांमार और मणिपुर सीमा पर। ये मैंने जो आपके महत्वपूर्ण दर्रे थे उनका मैंने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे आपसे
सभी दर्रे जो पर्वतीय दर्रे थे, उत्तर भारत के सारे दर्रे जो है सभी आपने डिस्कस कर लिए हैं। अब जो है आपसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आप पहला सवाल का जवाब ये देंगे, आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे। कौन कौन से, मैं सवाल यहाँ लिख देता हूँ। पहला सवाल है आपसे, मूंगा चट्टानें किस क्षेत्र में पाई जाएंगी? 1 मिनट। मूंगा चट्टानें जो आपकी प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति पृथ्वी पे किस क्षेत्र में पाई जाती है, यानी जो ग्लोब होता है किस क्षेत्र में पाई जाएगी? प्रवाल भित्ति को क्या कहते हैं? कोरल रीफ। मैंने पूछा क्या है? कोरल रीफ भारत में किस क्षेत्र में पाई जाएंगी, या भारत में नहीं पूरे विश्व में किस क्षेत्र में पाई जाएंगी? आप उसकी लोकेशन बताइए। दूसरा सवाल आपसे ये है कि जो आपका ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय में आप बताओगे कि जो सबसे दक्षिणी श्रेणी है, दक्षिणी श्रेणी पर कौन, दक्षिणी श्रेणी के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? ध्यान से सुनिएगा। ट्रांस हिमालय में जो आपका सबसे दक्षिणी श्रेणी है, इसके उत्तर में कौन सी नदी बहती है? इस सवाल का आप जवाब दोगे, मैंने घुमा के सवाल पूछा है। ठीक। नंबर 3, तीसरा नंबर का ये क्वेश्चन है आपसे कि आप बताओगे जो है जो पूर्वांचल हिमालय है, पूर्वांचल हिमालय में एक हमने बताया है मणि पहाड़ियाँ यानी मणि हिल्स, मणिपुर में है। मणि हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। ठीक। ये कितने हो गए सवाल आपसे? 3 सवाल हो गए। नंबर चौथा सवाल आपसे ये पूछता हूँ, 4th नंबर का ये सवाल है कि आप ये बताइए जो आपका ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी है, यानी एवरेज हाइट ऑफ ग्रेटर हिमालय? क्या औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई किसकी? ग्रेटर हिमालय की। आप सुन रहे हैं, मैं हर चीज लिख नहीं सकता। ग्रेटर हिमालय की एवरेज हाइट, एवरेज हाइट बताएंगे। 5th नंबर क्वेश्चन आपसे ये है, कौन सा है कि 5th नंबर क्वेश्चन ये पूछूंगा, जो मैंने बताया है कि आपका पीर पंजाल श्रेणी जो है, ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में कश्मीर पाया जाता है। ठीक। ये श्रीनगर पाया जाता है। श्रीनगर किस झील के किनारे है? इस सवाल का जवाब आप दोगे। 5 सवाल ये हो गए। 3 पहले पूछा था आपसे कि लेह जो है आपका किस नदी के उत्तर में है, किस नदी के दक्षिण में है और किस नदी के दाहिने तट पर है। 5, 3, 8। 2 और सवाल आपसे पूछूंगा। वो 2 सवाल ये होंगे कि जो है आपका जो वृहद हिमालय है, वृहद हिमालय के दक्षिण में पाया जाता है आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय। लघु हिमालय में जो आपका नेपाल हिमालय होता है, नेपाल हिमालय में जो आपकी पहाड़ियां हैं उनके नाम बताइए। नेपाल हिमालय में भाई पहाड़ियों के आधार पर मैंने विभाजन बताया है, यानी डिवीजन ऑफ मिडल हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ हिल्स। 5 पहाड़ियों के आधार पर बताया है, तो उसमें आती है नेपाल वाली। नेपाल वाली दोनों पहाड़ियों के नाम बताएंगे आप। ठीक। बुग्याल और पयाल ये किस राज्य में पाए जाते हैं? घास के मैदान हैं बुग्याल और पयाल, ये घास के मैदान किस राज्य में पाए जाएंगे? ठीक। तो आज का लेक्चर यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आज आपको बहुत मज़ा आया होगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए मेहनत की जा रही है मेरे द्वारा, मैं एफर्ट अच्छा कर रहा हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप लोग इसको शेयर करिए भाई। क्यों नहीं करते हैं? क्या आपको कहीं कंटेंट में कमी दिखती है? अगर आपको कोई दिखती है कमी तो आप अपना सुझाव दें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भेजें। जब आप प्रतिक्रिया भेजोगे तो मैं उस पर वर्क करूँगा, मैं उसको और इम्प्रूव करूँगा। आप लेकिन सुझाव दीजिए, क्योंकि आपका सुझाव सर्वोपरि है और मैं भी आपके जैसा ही हूँ, कोई ऊपर से तो नहीं आया हूँ। कुछ गलतियाँ हो जाती हैं
कुछ अगर गलती हुई हो तो आप उसको कमेंट करिए, मैं उसको अगले वीडियो में इम्प्रूव कर लूँगा। ठीक, लेकिन आप लोग वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। लाइक करना मत भूला करिए देखने के बाद, और शेयर जरूर करिए। आपको जितना शेयर आप कर सकते हैं आप उतना शेयर करिए। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।